हमने हमेशा इस हाउस को एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दी है, इससे हट के जो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है और वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। बजट के दौरान भी हमने कहा चीफ मिनिस्टर साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस फेडरेटिंग यूनिट के, वो लीड लें। अगर आप इस तरह सियासत खेलेंगे इस टैक्सेशन के इशू के ऊपर तो मेरे ख्याल में यह सिलसिला नातमाम होगा। मेरा मौक़िफ़ इस पे बड़ा वाज़े है, अगर जो रियासत एनएफसी में फाटा को गिनती नहीं है, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री में उसके वसाइल की तकसीम का हिस्सा नहीं देती, तो आप उससे टैक्स कैसे मांग सकते हैं। और ये फाटा और पाटा की जो डेफिनीशन है, आर्टिकल 246 में ट्राइबल की डेफिनीशन थी फाटा की और पाटा की, जिसमें मालाकंड एजेंसी जो थी वो दीर सुआत और चतराल के साथ 1969 में उन्होंने एनेक्सेशन की थी। डिक्टेटर यायास जो थे वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 28 के नीचे आज भी वो मौजूद है। क्लॉज नंबर 5 के नीचे उसमें बाकायदा कैटेगोरिकली कहा गया था जो इस एरिया से टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 73 में एग्जेम्पशन नहीं थी, लेकिन उसमें कहा गया था अगर इस यहाँ पे रेगुलेशन नहीं लगेगी फाटा और पाटा के ऊपर, अगर लगेगी भी सही तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा और गवर्नर उसको इंप्लीमेंट करेगा। एक मैकेनिज्म था, लेकिन लगा नहीं। लेकिन हम जब 2018 में मर्जर हुआ उसमें कमिटमेंट हुई थी हमारे साथ सरताज अजीज रिपोर्ट की सूरत में 3% ऑफ एनएफसी मेरे साथ वादा हुआ था, जो उस वक्त 100 अरब रुपए बनते थे और 10 साल के लिए 1 ट्रिलियन बनते थे। मेरे साथ वो वादा हुआ था, जिसमें से अभी तक 1500 अरब रुपए लायबिलिटी है वफाक के जिम्मे। हमारी गुजारिश ये है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, ये बड़ा अच्छा अपटेक होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उठे, टोटल 1.5-2 अरब की बात है। ये कैपरा का जो इन्होंने लगाया हुआ ये है, अगर कोई कहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं लगाया हुआ तो ये झूठ है। मसला हमारा ये है, हम एनएफसी तो मांगते हैं, पीएफसी नहीं करते। हम फेडरल को कहते हैं एग्जेम्पशन करो, लेकिन अपने जो 1.5-2 अरब के टैक्स हैं उसको नहीं छोड़ते। प्रॉपर्टी टैक्स भी वहां पे लगा हुआ है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी वहां पे लगा हुआ है, होटल टैक्स तो ये खुद मांग रहे हैं, सिर्फ होटल टैक्स नहीं है, बेड टैक्स भी लगा हुआ है। हमारी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, ये बड़ा एक संजीदा मौजू है। वन लाइनर इस पे ये है, हमने उस दिन पीपल्स पार्टी ने एपीसी की थी, तमाम पार्टियां आई थी, इनके जुनेद अकबर साहब भी आए थे, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अली बादशाह साहब ने की थी, गवर्नर साहब भी गए थे, और हमने रिक्वेस्ट की है जो इस पे चीफ एग्जीक्यूटिव लीड ले बैठे। इस हाउस ने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं। आपने इस चेयर ने डायरेक्शन दी थी, गवर्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव यहां पे आए, सीएनजी के इशू पे जब हम इकट्ठे हुए, गंदम के इशू पे हम इकट्ठे हुए, अगर मैक्सिमम हमने रिजल्ट नहीं निकाले तो आधे रिजल्ट हमने निकाले जनाब स्पीकर। इससे आज भी ये वही वक्त है, तनकीद का वक्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स टोटल चेंज है। ये पंजाब, सिंध या बलोचिस्तान नहीं है। यहां पे हमें पार्टी नहीं खेलना पड़ेगा। चैलेंजेस हमारी पार्टियों की सियासत और कद से बहुत बड़े हैं, उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इनका ये ख्याल है जो किसी को तनकीद का निशाना बना के ये सियासत कर लेंगे, लोग इनको माफ नहीं करेंगे। ये मेरी राय है। खुदारा ये हुकूमत में है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियार है, वो हमें बुलाए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए मोहतरम है। हम जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, अपनी प्रपोजल देंगे, और मैं आपको यकीन से कहता हूं इंशाअल्लाह ताला नतीजा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और पाटा के लोगों के हक में आएगा। शुक्रिया जी। नवाब साहब, अनवर ज़ैब खान का माइक।